आपने भागवत की वह कथा सुनी होगी कि वृत्रासुर ने त्रिलोकी को त्रास दिया, देवताओं को पराजित कर किया। भगवान विष्णु के शरण में गए देवता, और विष्णु भगवान ने बताया कि तुम लोग दधीची के पास जाओ, क्योंकि दधीची ऋषि ने महामृत्युंजय का इतना जप किया है, शिव का इतना तप किया है कि उनकी जो अस्थि है वो वज्र तुल्य हो गई है उसके प्रताप से। इसलिए दधीची की अस्थि मांग कर चले आओ। देवता लोग दधीची के पास आए, नमस्कार किया। कहो देवताओं, कैसे आगमन हुआ? भगवान, हम स्वार्थी हैं और आप परमार्थी हैं। स्वार्थी दूसरे का दुख नहीं देखता है और परमार्थी अपना दुख नहीं देखता है। दूसरों के दुख के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए वो अपने सुख को भी त्याग देता है। आप बताओ तो क्यों आए? आपकी हड्डी चाहिए। हंसने लगे दधीची। देवताओं, शरीरधारियों को कितना प्रिय है। आदमी बूढ़ा हो जाता फिर भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि इस शरीर से ममता रहती, मोह रहता, इसे छोड़ना नहीं चाहता। पर समय उसको छुड़ा जबरदस्त। तो दधीची ने समाधि लगा ली और अपना जो शरीर का मांस था वह सुरभि गायों के द्वारा चटवा दिया। उनकी अस्थि लेकर चले गए। जब सुवर्चा ने देखा कि बहुत देरी हो गई, पति लौट कर के नहीं आए, तो कुटिया के बाहर आई तो देखा पति की गति। बहुत दुखित हुई और देवताओं को सुवर्चा ने श्राप दिया कि दुष्ट देवताओं, मेरे पति को मार दिया तुमने स्वार्थ की वजह से। मैं श्राप देती हूं, बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आ जाएगा। जो दूसरों को दुख देता है उसके जीवन में संकट आता है, जो दूसरों को सुख देता है उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, दुखित ना हो, दुख ना दें, उनका कष्ट दूर करें, हमको सुख मिलेगा। पति के साथ सती होने के लिए तैयार हुई सुवर्चा, दधीची की पत्नी। आकाशवाणी हुई कि देवी तुम सती मत हो, क्यों? तुम्हारे उदर में ऋषि का तेज है, तुम सगर्भा हो, और शास्त्र कहता है कि जिस स्त्री के उदर में बालक हो वह सती नहीं हो सकती, उसको अपना स्वयं और बालक की हत्या जैसा पाप लगेगा, इसलिए तुम सती मत हो। आकाशवाणी ने रोक दिया। तो क्या किया सुवर्चा ने? पत्थर मार के अपना उदर फाड़ा और बच्चे को निकाला। बच्चे को निकाला और सती हो गई, अपने पति के साथ चली गई। अब माता पिता नहीं थे, मां नहीं थी, दूध कौन पिलाए? एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे उस बालक का पालन पोषण, ये साक्षात शिव ही थे, पिपलाद ऋषि। पीपल के फल को खाया इसलिए पिपलाद, पिपलम अति इति पिपलाद है,
पीपल के फल को खा करके वे रहे, इसलिए उनका नाम पिपलाद पड़ा। और आपको पता है, इन्होंने एक दिन गंधर्व राज को विहार करते हुए देखा, तो वो भी विवाह की इच्छा की उन्होंने, और अनरण्य राजा के पास गए, उनकी पुत्री जो पद्मा थी उसको मांगा, और राजा ने अपनी बेटी का विवाह पिपलाद के साथ किया। एक दिन की बात, धर्म ने परीक्षा ली पद्मा की। एक राजकुमार का वेश लेकर के, और धर्म ने पद्मा से कहा कि देवी, ये वृद्ध ऋषि को छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुमको सारा सुख दूंगा। क्रोधित हो गई पद्मा, और पद्मा ने धर्म को श्राप दे दिया, दुष्ट, तू क्षय को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मेरे तरफ तेरी गलत दृष्टि है। धर्म अपने स्वरूप में आया, और धर्म ने कहा कि देवी, मैं नारियों में, पराई स्त्रियों में मातृबुद्धि रखता हूं, माता समान देखता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मेरे अंदर कोई गलत भाव नहीं है, तुमने जो श्राप दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूं। जिसका प्रारब्ध जैसा होता है उसको वह फल मिलता है, फल मिलता है। पद्मा प्रसन्न हो गई धर्म की बात सुनकर के, और पद्मा ने कहा कि सूर्य चंद्र अपने गति को छोड़ दें, पर जो सती है, पतिव्रता है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, इसलिए मैं एक नियम बना देती हूं। सतयुग में तुम चारों चरणों से रहोगे, सत्य, पवित्रता, दया, दान, ये धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है और रहेगा। त्रेता में सब चरणों का एक एक अंश जो है नष्ट हो जाएगा, 3 चरण बचेंगे। द्वापर में 2 चरण बचेंगे, और कलयुग में 1 चरण बचेगा। भागवत में सत्य रूपी चरण बताया, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान रूपी चरण बताया। कलयुग कि कलयुग में केवल दान है जो मनुष्यों का कल्याण करता है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलि में है एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। जिस किसी भी प्रकार